हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे कुछ एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगी जो 3 या 4 in 1 है, जो फर्टिलाइजर भी है, पेस्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है और सॉइल कंडीशनर भी है। इससे आपकी सॉइल की कंडीशनिंग हो जाती है, उसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है, आपकी सॉइल भुरभुरी हो जाती है जैसी हमें चाहिए होती है ना। मैं दिखाती हूँ मेरी सॉइल आपको, ऐसे ऐसे अपन करते हैं तो यूं फ्लोई हो जाती है, ऐसे, है ना। फ्लोई मतलब लिक्विड वाली फ्लोई नहीं, ऐसे भुरभुरी सॉइल हो जाती है, तो वैसा टेक्सचर दे देती है सॉइल को। तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये है वेस्ट डिकम्पोजर। ये इंडिया में एक दो जगह बनाया जाता है, गाजियाबाद में, ये भुवनेश्वर से आया हुआ है। ये साइंटिस्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर वाले, उन्होंने बनाया है। और इसमें क्या है कि ये काऊ डंग जो होता है ना, गोबर, गाय का गोबर जो होता है, इसीलिए गाय को बहुत माना जाता है, और उसके गोबर को भी। ये सिर्फ गाय के गोबर से बनता है, उसी में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके गोबर में जो म्यूकस जैसा चिकनी चिकनी चीज होती है, उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं फायदेमंद, जो कि हमारे सॉइल को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं उसमें। तो उनसे ये कल्चर बनाया जाता है, और ये बहुत सस्ता मिलता है। अमेज़न पे आपको मिल जाएगा। 5-6 बॉटल्स का सेट मैंने मंगाया है, और ये अगर आप ऐसी एक बॉटल में मंगा लेते हैं तो ये चलता ही रहता है आगे से आगे। तो इसको कैसे बनाना है उस पे आज मैं आपसे बात करती हूँ। आसान तरीका है इसको बना के, और इसके क्या क्या फायदे हैं फिर मैं उस पे बात करूंगी आपसे। तो पहले चलिए इसको बना के देखते हैं हम। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। जो मेन जो किसान बनाते हैं ना, 200 लीटर के ड्रम में बनाते हैं। मैं भी पहले 200 लीटर के ड्रम में ही बनाया करती थी, लेकिन वो अब इतनी टेरेस गार्डन में इतनी जगह होती नहीं है, तो सेम आप छोटे में भी बना सकते हैं। ये मेरा 50 लीटर का एक ड्रम है, छोटा सा। तो इसमें आप 20 लीटर की बाल्टी में भी बना सकते हैं इसको। जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा ड्रम चाहिए इसको बनाने के लिए। अगर 20 लीटर की बाल्टी है, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखिए ऐसे कल्चर होता है। और इसकी अच्छी पहचान की है, आपको बहुत अच्छा आया है कि नहीं। इसकी पहचान ये है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर होना चाहिए इसका, ये देखिए, ये ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये अच्छा है। ये कल्चर बिल्कुल फ्रेश है और अच्छा है। तो इसको अगर ये ब्राउन या खराब हो तो वो फिर खराब होता है, वो यूज करने लायक नहीं होता। लेकिन इसको हमें हाथ नहीं लगाना है। तो मैं 50 लीटर में बना रही हूँ, आप 20 लीटर में भी बना सकते हैं, और 200 लीटर में भी बन जाता है। तो अब इसको हाथ नहीं लगाना है। इसको देखिए, मैं ऐसे इस कल्चर को, ये जेली जैसा है, इसको इसमें हम डाल देंगे, देखिए अच्छी तरह से। और ग्लव्स पहन लें आप इसको, जब यूज करें तो आप ऐसे ग्लव्स पहन लें इसको आप। और ऐसे इसमें हमने डाल दिया, और इसको घोलेंगे। अब हम घुलेगा तो अभी ऐसे नहीं है, धीरे धीरे ये जो है ये नीचे चला जाएगा और मिक्स हो जाएगा, कलर देगा इसको। और इसमें हमें क्या डालना है मैं बताती हूँ। इसमें देखिए, मैं ये आधा किलो के करीब ये डाल रही हूँ, गुड़ डाल रही हूँ। ये गुड़ इसमें डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कल्चर है ना बैक्टीरिया का, ये जो है, इसको गुड़ बहुत जरूरी है। गुड़ इसका खाना है। जब हम गुड़ नहीं डालेंगे तो इसको खाना नहीं मिलेगा, तो ये ग्रो नहीं करेगा। अब ये बैक्टीरिया है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें हमने ये जो गुड़ डाल दिया, मैंने आधा किलो के करीब डाला है 50 लीटर में। आप 1 पाव और डाल सकते हैं, 3 पाव भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ को कोई नुकसान नहीं है। वो गुड़ सिर्फ हम इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो हमने कल्चर डाला है, ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है, इस कल्चर का में जो बैक्टीरिया है उनका खाना है ये गुड़। जैसे जैसे ये गुड़ घुलेगा तो इन बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, और ये और मल्टीप्लाई होंगे, डबल ट्रिपल, और मतलब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और ये 7 दिन, अब फिर हमें क्या करना है, अब इसको ढक देना है। आप किसी कपड़े से इसको ढकें तो और भी अच्छा है। जैसे ये है, इसको कोई चादर का एक टुकड़ा या कोई कॉटन का कपड़ा लेके उसका मुंह इसका ढक देंगे, और इसको छाया में रख देंगे। धूप में नहीं रखना है। किसी पेड़ है अगर आपके यहाँ, उसके नीचे, मैं तो ममटी में इसको शिफ्ट कर दूंगी, छाया में इसको रखेंगे, और इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी मैं इसको अच्छी तरह से, अब हम इसको ऐसे ऐसे, देखिए ये तो कल्चर तो नीचे धीरे धीरे बैठेगा जाके। अब इसको हम हिला देते हैं ऐसे करके।
और इसको ढक के रख देंगे। फिर आपको बीच में एक दिन, जैसे कल, फिर वो कपड़े से इसको बांध दूंगी इसका मुंह में, तो फिर से आप उस कपड़े को हटा के फिर हिला दें। ऐसे आप हिलाते रहें और धीरे धीरे फिर क्या है कि 7 दिन में क्या होगा, देखिए अब मैं हिला रही हूँ, गुड़ का रंग आना शुरू हो गया देखिए पानी में। तो कल फिर इसको हिला दूंगी कपड़ा हटा के, रोज एक बार इसको हिला दूंगी मैं। और 7 दिन बाद क्या होगा, इस पानी का रंग ऐसा हो जाएगा, गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसमें, जैसे आपके कोई चाशनी, आप ट्रांसपेरेंट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, जैसे कोई चाशनी बनाई हुई होती है ना ताजी ताजी, वैसा सा रंग इसमें आ जाएगा। तो ये 7 दिन बाद बिल्कुल तैयार है। अब तैयार होने के बाद इसको यूज कैसे करना है हमें, जब ये ढकना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें कोई छिपकली या चूहा कुछ गिर जाए तो नुकसान होगा। इसको कपड़े से ढक देना है ताकि एरिएशन होता रहे और बैक्टीरिया को हवा भी मिलती रहे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, जिसको हमें 1 हफ्ते बाद यूज करना है, इसके फायदे क्या क्या हैं देखिए। इसके अंदर जो ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारी सॉइल, हमारे जो मतलब सॉइल है जो, उसकी कंडीशनिंग करते हैं, उसको भुरभुरा बना देते हैं, उसके बीच में एरिएशन को, क्योंकि ये उसको बैक्टीरिया और सॉइल को भी खाते हैं, तो उसको एरिएटेड बना देते हैं, सॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है आपकी। साथ ही हमारे जो खाद हमने पौधों को दी हुई होती है, जनरली क्या होता है, जो हम खाद देते हैं पौधों को, जड़ें 100% एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये जो बैक्टीरिया है, ये उस खाद को खाकर उसके कंपोनेंट्स को उस फॉर्म में ला देते हैं जिस फॉर्म में जो पौधों की जड़ें उसको एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में अगर पड़ी हुई होती है तो उसका कोई यूज नहीं है प्लांट में, एटमॉस्फेयर में इतनी नाइट्रोजन है, उसका प्लांट्स को कोई यूज नहीं है जब तक कि बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में चेंज नहीं कर देते। तो ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स में है, जो जिस फॉर्म में जड़ें उनको एब्जॉर्ब करती हैं, वो उस फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे, वो वाला उसके स्टेज ला देंगे जिससे जड़ें उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये फर्टिलाइजर का काम हो गया इनका कि ये न्यूट्रिएंट्स को इजी फॉर्म में ला देते हैं जिस फॉर्म में जड़ें उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो दूसरा काम फर्टिलाइजर का हो गया। फर्स्ट मैंने कंडीशनर बताया। तीसरा चीज इनका है कि जो भी सॉइल बोर्न फंगल डिजीजेस होती हैं, सॉइल में जो भी फंगस होती है जो जड़ों में लग जाती है पौधों के, जिससे रूट रॉट बहुत होता है, ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो जाता है जो पौधों में बहुत ज्यादा, या वैसे भी बहुत से पौधे हैं उनकी जड़ें काली काली हो जाती हैं, जड़ जो है वो मिट्टी अगर कॉम्पैक्ट होती है तो जड़ खराब हो जाती है पौधों की। तो वो जो सॉइल बोर्न डिजीजेस होती हैं, तो वो जो फंजाई पड़ी हुई होती हैं मिट्टी में जिनके स्पोर्स वगैरह हैं, ये बैक्टीरिया उनको खा लेते हैं, उनको मार देते हैं। तो आपके पौधों में रूट रॉट जो है और दूसरी भी जो सॉइल से उगने वाली डिजीजेस होती हैं वो नहीं होती हैं। तो आपकी मिट्टी जो है वो फंगस फ्री हो जाती है। और इनका खास फायदा क्या है कि जो यूजफुल फंगस है ना हमारे पौधों के लिए, उनको नहीं मारते हैं ये सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जो कि नुकसानदायक फंगस है, जो डिजीज करने वाली फंगस है, सिर्फ उसको मारते हैं। ये इसका एक और बहुत अच्छा फायदा है। नॉर्मल आप कोई फंजीसाइड डालोगे ना तो वो सारे फंगस को मार देता है, अच्छे वाले फंगस को भी मार देता है। तो इसमें ये फायदा है कि ये अच्छे वाले फंगस को नहीं मारेंगे, सिर्फ नुकसान वाले फंगस को मारेंगे। और दूसरे जो पैथोजेंस होते हैं मिट्टी में, उन पैथोजेंस को भी, अंडे होते हैं कई पैथोजेंस के, स्पोर्स, लार्वी, दूसरे पैथोजेंस भी होते हैं, उनको भी ये मार देता है। आपके कोई भी जो ये सारे जो एफिड्स होते हैं, मिलीबग्स होते हैं, स्पाइडर माइट्स होते हैं, और ये जो आपके डिजीज होती है पत्तों पे, लीफ माइनर जो है, उसको भी ये हटा देता है। तो ये सारे पैथोजेंस को किल कर देता है, जो हार्मफुल पैथोजेंस है, जो फायदेमंद जो भी नीचे ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी में, उनको नहीं मारता है ये इसकी बहुत खासियत है। तो ये, और इसका जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि कितने डाइल्यूशन में बनाना है। उस सॉल्यूशन को आप पौधों के पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, पत्तों पर भी जो स्पोर्स लगे हुए होते हैं, जो भी लार्वी, जो भी कुछ भी फंगस लगा हुआ है, और जैसे एफिड्स लगे हुए होते हैं या स्पाइडर माइट, डायरेक्ट उनके ऊपर भी आप इनको स्प्रे कर सकते हो, तो उनको भी ये मार देते हैं। ये इतनी अच्छी चीज है वेस्ट डिकम्पोजर।
और इससे आप एक चीज और कर सकते हो कि आपके पास जो गोबर अगर आपके पास पड़ा हुआ है, खाद नहीं है, जैसे भैंस वाले या गाय वाले जो होते हैं उनसे आप गोबर लेके आए, उनके यहाँ ढेर पड़ा होता है गोबर का, सेमी ड्राइड गोबर का, वो आप ले आए अपने घर में, किसी बड़े गमले में डाल दें उसको, या मिट्टी में गड्ढा खोद के उसको डाल दें, और उसके ऊपर आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें 2-3-4 डब्बे, और उसको ढक के आप छोड़ दें 1 महीने के लिए या 40 दिन के लिए उसको छोड़ना होता है एक्चुअली। और 40 दिन बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोज की हुई गोबर की खाद मिल जाती है। तो ये इसका एक और बहुत अच्छा फायदा है कि ये हमारी जो खाद होती है ना, जो सेमी डिकम्पोज्ड खाद होती है, उसको फुली डिकम्पोज करके, इवन आप जो ज्यादा गीला वाला गोबर भी डालेंगे ना, तो मतलब बिल्कुल गीला तो ताजा नहीं डालते, थोड़ा सा सेमी गीला हुआ ही लेते हैं हम लोग जो खाद बनाने के लिए। तो उसमें अगर इसको डालते हैं, तो अगर आप उसको गड्ढे में नहीं भी डालते ना, वैसे ही आप उसका एक ढेर लगा देते हो जमीन पे, और उस पे ये छिड़क देते हो, और ऊपर से किसी पॉलीथीन से कवर कर देते हो, तो ये उसको डिकम्पोज कर देता है। 40 दिन में वो आपकी बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है। तो ये मैं तो कहती हूँ गार्डनिंग में ये एक मिरेकल है, एक चीज है जिसके बाद आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 10 दिन बाद इसको रिपीट कर दो अपने गार्डन में, वाटरिंग की जगह ये दे दो, तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने गोबर या वर्मी कंपोस्ट की जो खाद देते हैं हम 6 महीने बाद, मतलब साल में 2 बार, बस उसी खाद को ये पौधों को अवेलेबल कराता रहेगा, और कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये इतनी अच्छी चीज है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी क्वांटिटी कैसे देनी है। और ये एक बार आपने तैयार कर लिया ना, तो नीचे जैसे थोड़ा सा 200 लीटर में आपने तैयार किया, या जैसे मैंने ये 50 लीटर में तैयार किया, तो नीचे अगर 5-10 लीटर जब रह जाएगा, तो फिर से मैं इसको पानी से भर के दोबारा गुड़ डाल दूंगी, फिर 7 दिन छोड़ दूंगी, ये दोबारा से तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे गुड़ डालेंगे हम इसमें, तो उसको फिर आप उसको यूज कर लें। तो इसको हम रिपीटेड यूज, एक बार आ जाए तो इसको हम यूज 1 साल 1.5 साल तक इसको ही करते रहेंगे। उसके बाद जब बहुत कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो आप इसको दोबारा एक नया भी यूज कर सकते हो, लेकिन 1-1.5 साल तक तो ये आराम से यूज हो जाएगा। लेकिन इसको छाया में रखना है आपको, कड़ी धूप में रखेंगे तो बैक्टीरिया इसमें मर सकते हैं। ये देखिए मैंने कॉटन के कपड़े से ढक के और ऐसे इसको सूतली से बांध दिया है, और इसको मैं छोड़ दूंगी, रोज थोड़ा सा हिला दूंगी खोल के, और फिर से बांध दूंगी, और 7 दिन बाद इसको हम यूज करेंगे। और यूज कैसे करना है वो आपसे मैं बात कर लेती हूँ। अब जैसे 200 लीटर के ड्रम में अगर आपने इसको तैयार किया है, तो 200 लीटर के ड्रम में से जो ये तैयार होता है डिकम्पोजर, उसको 1 लीटर लेते हैं और 10 लीटर पानी में डाल देते हैं, या उसको ऐसे कहें कि 1 लीटर लेते हैं और 9 लीटर पानी में मिला के 10 लीटर तैयार कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 लीटर पानी में डालिए 1 लीटर को लेके। लेकिन ये अब हमारा 50 लीटर है, तो 50 लीटर में से हम क्या करेंगे, 1 बाल्टी पानी होती है ना जो 10 लीटर वाली, उस बाल्टी में हम इसको 100 ग्राम डालेंगे सिर्फ, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बन गया है हमारा, हमने कम बनाया है और बैक्टीरिया उतने ही डाले हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल दें आप, मैं भी और डाल दूंगी, आधा किलो डाला है, 3 पाव भी डाल देंगे तो और बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो 100 ग्राम इसमें से आप लें, 100 ग्राम का मतलब 1 कप होता होगा, 100 ग्राम जो भी है आप मेजरमेंट देख लें, वो लेके 1 बाल्टी पानी में डाल लें, 10 लीटर वाली में 100 ग्राम डाल लें, 150 ग्राम डाल लें, ये नुकसान वाली चीज नहीं होती है। सॉरी मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ, तो ग्राम्स तो ड्राई चीजों के लिए होता है, लीटर ml की बात कर रही हूँ। 100 ml इसमें से ले लें, 100 ले लें, या 150 ml भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ज्यादा भी 200 ml भी ले लेंगे तो कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। और उसको 10 लीटर में डाल के, और आप उसको सारे पौधों में 10 दिन में एक बार दे दें, और देखिए आपकी मिट्टी का टेक्सचर कितना अच्छा हो जाता है, और आपके पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है, ज्यादा ग्रीन हो जाएंगे, और उनमें कोई डिजीज वगैरह नहीं लगेगी। तो आप इसको जरूर यूज करिए, अगर आप नहीं करते हैं अभी तक तो इसको यूज करिए, देखिए इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।